आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को भैया दीदी एगो शिव जी का, भोलेनाथ जी का एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है शिव भक्ति की शक्ति। सुनिएगा जरा प्रेम से। अगर ये अच्छा लगेगा भैया दीदी तो एगो सब्सक्राइब और एगो लाइक कर दीजिएगा, तब ना हमको भी हौसला बढ़ेगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो सुनिएगा कथा और शिव चर्चा में जाइएगा तो कहिएगा भी। तब सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह निरंतर उनके आराधना, पूजन और ध्यान में लीन रहता था। वह सारे कार्य भगवान शिव को अर्पित करके करता था। माने बिना भोलेनाथ के कह के, बिना अर्पित करके कोई काम शुरू नहीं करता था। मन, वचन, कर्म से वह शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। वह सोचता था तो शिव के बारे में उठता था। कभी भी उसका दिल मतलब दूसरा जगह रहता ही नहीं था, मात्र शिव गुरु पर ध्यान वो रखता था। इनकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बड़ा क्रोध रहता था कि वो इतना शिव भक्त कैसे है। राक्षसवा बहुत कूढ़ा लगता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। तो उसको क्या अच्छा लगेगा भैया दीदी, वो तो राक्षस है, उसको नहीं अच्छा लगता था। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचा दे। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहे थे तो उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौके पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका सवार सभी यात्री को पकड़कर अपनी राजधानी में जाकर कैद कर दिया। सुप्रिया कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। वो तो जेलवों में करे लगा, जितना उस शिव के बड़ा भक्त था। क्या बिगाड़ेगा वो राक्षस, बताइए भैया दीदी। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिया के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रोध होकर उसके कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंख बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, रे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर। इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बात सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिया वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बिलबिला उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों राक्षसों को सुप्रिया वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सोचिए, सुप्रिया इसके आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिया को दर्शन देकर उसे अपना पशुपत्य अस्त्र प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिया शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। तो मेरे भक्तों, शिव जी के भक्तों, शिव जी का नाम लेने से, गुरुदेव जी का नाम लेने से किसी का अहित नहीं होता। ना उसमें पैसे खर्च होते हैं भैया दीदी, ना उसमें कुछ, केवल मन तो मन है। मन जैसा बनाइएगा भैया दीदी वैसा बनेगा। गुरुदेव से जरूर जुड़िएगा और उनका नाम जरूर लेते रहिएगा। इसमें बड़ी शक्ति है, कि भक्ति में बहुत शक्ति है भैया दीदी।
एक कहानी का नाम भी है भक्ति की शक्ति। सुनबे किए कि बेचारा वैश्य जाति हो कर करके कितने बड़े भक्त थे, तो हम लोग मने तो अच्छे ही हैं, उनसे अच्छे ही हैं, तो हम लोग क्यों ना करें। इसलिए शिव से जुड़िए, शिव को याद कीजिए, अच्छा ही होगा। हर हर महादेव।